हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी का अगला लेक्चर नंबर 6 जीरो टी हीरो सीरीज में, जिसमें हम यूपीएससी, पीसीएस और तमाम तरह के सीयूटी, एसएससी, बैंक, तमाम तरह के एग्जाम्स के लिए मैं इस सीरीज को चला रहा हूं। और इकोनॉमी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इकोनॉमी हर किसी को आसानी से समझ में आता भी नहीं है। और जैसा आप लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं, रियली मुझे दिल से बहुत खुशी हो रही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा और इसको सपोर्ट करें तो उन सभी बच्चों तक पहुंचे जिनको इकोनॉमी से डर लगता है। और मैं गारंटी देता हूं कि इकोनॉमी से उनका डरना बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। और हर तरीके की कोशिश करूंगा कि इसमें डायनामिक सेगमेंट भी ऐड करूं और साथ के साथ करंट भी। लेकिन पहले कंसेप्ट को फोकस करिए और मेरी क्लास को सारे अच्छी तरीके से देखिएगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका बाजार। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सब क्या है, भारत एक बहुत बड़ा बाजार है पूरी दुनिया के लिए। तो ये बाजार है क्या, कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से होता है, कैसे काम करता है, किस तरह की चीजें होती हैं, जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक बाजार का मतलब हम दुकान समझते रहेंगे, बाजार का मतलब एक पैठ समझते रहेंगे, बाजार का मतलब एक ऐसी जगह देखते रहेंगे जहां पर हम आते हैं, सामान खरीद के चले जाते हैं। लेकिन एक हमें इकोनॉमी के स्टूडेंट के हिसाब से, यूपीएससी एस्पिरेंट के हिसाब से उसको समझना होगा कि आखिर बाजार है क्या यार, क्या है ये मार्केट, किस तरह से काम करता है। इसकी एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, और शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि इसकी सीरीज लगातार आपके सामने आती रहेगी। चलिए इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का बाजार क्या है, ठीक है। और इस क्लास की पीपीटी और सभी चीजों के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर इसका स्कैन करिए, फटाफट मुझे ज्वाइन कर लीजिए, और यहां पर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। ओके, चलिए। और ये मेरा एक छोटा सा परिचय है, जिस किसी को जानना हो तो आप लोग देख सकते हैं कि किससे आप पढ़ रहे हैं, किससे नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो अब बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाजार को लेकर के। इकोनॉमी में बाजार ना हो तो फिर सब बेकार है, सब बेकार है। मार्केट, आखिर मार्केट होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, क्या काम करता है, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हमको क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो सब बेकार है, सब बेकार है। यस माय डियर। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे एवरीवन। ओके, तो बाजार जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मार्केट। और मैंने 2 दिन पहले इसके बारे में एक चर्चा की थी कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच का एक संबंध, जहां पर दोनों मिलते हैं, जहां पर उत्पादक अपनी वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, और जहां पर उपभोक्ता बस उत्पादक से अपनी वस्तुएं खरीदता है। ओके, तो एक तरीके से अगर हम सिंपल सी लाइन में बात करें तो एक लाइन में कह सकते हैं, वह स्थान जहां उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर और उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर दोनों क्या करते हैं, वस्तुओं व सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यानी कि एक्सचेंज, सिंपल से तरीके से कहें, यानी कह सकते हो आदान प्रदान मत कहिए, बल्कि कह लीजिए कि लेन देन करते हैं, लेन देन करते हैं। जहां पर उपभोक्ता अपने मतलब की वस्तुएं लेता है, बदले में उनको कुछ चीजें देता है। यानी कि इसमें एक चीज और भी होती है कि यहां पर वस्तु की मात्रा और उसकी कीमत, वस्तु की मात्रा और कीमत को लेकर के दोनों पक्ष पक्ष क्या होते हैं, सहमत होते हैं। उत्पादक और उपभोक्ता के, भाई ये इतनी वस्तु इतने रुपए की, इतनी वस्तु इतने सामान की, ये जरूरी होता है। बात समझ गया नहीं? तो दोनों पक्ष अपने क्या होते हैं, सहमत होते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये जो लेन देन होता है, लेन देन,
वो इसका एक माध्यम होता है, एक माध्यम होता है के द्वारा होता है। ये भी जरूरी है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि लेन देन ऐसे नहीं होता, कुछ तो माध्यम होता होगा, है कि नहीं? वो बहुत जरूरी है। तो वो माध्यम क्या होता है? वो माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है। वो माध्यम आपकी वस्तु हो सकती है, वो माध्यम आपकी, कहा जाए तो, मुद्रा हो सकती है, वस्तु या मुद्रा, जिसके माध्यम से आप सामान लेते हैं और जिसके बदले में एक उत्पादक अपना सामान देता है। ठीक है ना? तो ये एक तरीके से जाल है उत्पादक उपभोक्ता के बीच वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन का, एक सिस्टम है। इसी को हम कहते हैं बाजार, जिस जगह पर ये सारी चीजें होती हैं। अब बात आती है बाजार की मूलभूत विशेषताएं क्या होती हैं, तो वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, बाजार की मूलभूत विशेषताएं, बेसिक फीचर्स ऑफ द मार्केट। और इसके एक एक चीज के नोट्स बना लीजिए, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इट्स मोर देन एनफ। बेसिक से लेकर के एडवांस तक सब कुछ इसमें है। ना आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है, इट्स एनफ। यहां पर सब कुछ मैं करा दूंगा आप लोगों को, एवरीथिंग। यस, तो रजिस्टर बना लीजिए, पेन पेंसिल लेकर के बैठिए, नोट्स बनाते चलिए पूरा, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहली मूलभूत विशेषता क्या होती है? नंबर एक, इसमें पर्टिकुलर एक क्षेत्र होता है, क्षेत्र अनिवार्य होता है, जहां पर ये दोनों मिलते हैं, जहां पर ये दोनों मिलते हैं, जहां पर आपस में लेन देन करते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है ना? एक क्षेत्र, और ये क्षेत्र जरूरी नहीं है वो जगह हो, एक व्यवस्था भी हो सकती है। जैसे मैं हूं, आप हैं, आप मुझे कुछ नहीं दे रहे, लेकिन मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि मैंने अपनी कीमत, अपनी जो वस्तु की कीमत है उसको कर रखा है कि भाई मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं। ओके, तो ये भी एक क्षेत्र ही है, इनविजिबल क्षेत्र। तो क्षेत्र का मतलब वो जगह नहीं है, वो वस्तु नहीं है, जो पैठ नहीं है, वो दुकान नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है। दूसरा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, इसमें जरूरी है एक वस्तु होनी चाहिए, बिना वस्तु और सेवा के संभव नहीं है। वस्तु और सेवा अनिवार्य है। आखिर किसका लेन देन करोगे भाई? क्योंकि किसी ना किसी वस्तु या सेवा के माध्यम से ही तो होता है। तो यह भी दूसरा एक अनिवार्य तत्व है। तीसरा होता है आपकी एक और भी चीज है, जो क्रेता है खरीद रहा है, और जो विक्रेता है उनकी अभिरुचि भी होनी चाहिए, उनका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। क्रेता विक्रेता की अभिरुचि, दोनों इस बात में इंटरेस्टेड हो कि भाई एक खरीदना चाहता है और एक बेचना चाहता है, यह भी क्लियर होना चाहिए। साथ के साथ अभिरुचि के साथ साथ उनकी उपस्थिति भी हो। ऐसा नहीं है कि मुझे खरीदना है लेकिन मैं अपने घर से हिलना नहीं चाह रहा, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, कहीं पे कुछ नहीं करना चाह रहा, लेकिन हाँ जरूरत है, मैं खरीदना चाहता हूं। कोई आकर के मेरे घर पे आके दे जाए तो मैं खरीद लूंगा, नहीं तो नहीं खरीद रहा। ऐसा नहीं है। प्रेजेंस बहुत जरूरी है, प्रेजेंस बहुत जरूरी है। और चौथी चीज एक और भी होती है, इसमें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, पूर्ण स्वतंत्रता हो, ठीक है ना? फ्री एंड फेयर कंपटीशन, किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था ना हो, किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। और सबसे बड़ी चीज, एक मूल्य निर्धारण व्यवस्था हो, यानी कि वस्तु का अपना या सेवा का अपना एक कीमत जरूर होनी चाहिए। इट शुड बी, ये एक जरूर होनी चाहिए, तब जाकर के माना जाएगा। तो ये है बाजार की मूलभूत विशेषताएं। तो बाजार ये रहा, बाजार की विशेषताएं आपकी ये रही कुल मिलाकर के। अब बात आती है बाजार कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं इसमें आपको कई तरह के बाजार के बारे में चर्चा करूंगा, बाजार भी हमको पता होना चाहिए। बाजार के प्रकार, टाइप्स ऑफ मार्केट,
ओके एवरीबॉडी, टाइप्स ऑफ मार्केट। इसमें मैं आप लोगों को कई सारी चीजें बताने वाला हूं, उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, एक होता है आपका स्थान या क्षेत्र के आधार पर, स्थान या क्षेत्र के आधार पर बाजार। दूसरा होता है आपका कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर। ये रहा, मैं इनके अंतर भी बताऊंगा। पहले एक लिस्ट बना लीजिए, फिर हम इस पर काम करते हैं, फिर हम इस पर सारी चीजें करेंगे। कार्य के आधार पर। तीसरा होता है आपका समय के आधार पर, समय के आधार पर। और चौथा होता है आपकी वैधानिकता के आधार पर, लीगल कंडीशन के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर। ये रहा, ओके। और एक और भी होता है जिसको मैं बाद में बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। उसको मैं एक और तरीके से मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना, जिसे हम कह सकते हैं प्रतियोगिता के आधार पर, प्रतियोगिता के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर। ये रहा, उपस्थिति के आधार पर, ठीक है ना। और एक होता है आपका मात्रा के आधार पर। बोले कितने सारे बताएंगे सर? ये 5, 6, 7 ये रहे। मैं सारे बता दूंगा, आप लोगों को लगना चाहिए कि हमने पढ़ा है। ऐसे ही नहीं कि बस आधे अधूरे तरीके से कवर कर लिया हो, ऐसा नहीं। जब एक बार पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ लीजिए, फिर कभी कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उस तरीके से पढ़ जाइएगा। देखिए, स्थान के आधार पर हम कह सकते हैं, देखिएगा, एक होता है स्थानीय बाजार, जो लोकल लेवल पर आपके गली मोहल्ले में या आपके शहर में हो सकता है। एक होता है प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार हो सकता है, जो प्रदेश के स्तर पर हो या बड़े क्षेत्र के स्तर पर हो, मंडल के स्तर पर हो। एक होता है राष्ट्रीय और एक होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो ये होते हैं बिल्कुल रूट लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक के 4 प्रकार के बाजार होते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार, अब सोचिए, हम क्या, हमारा भारत जो है अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी वस्तुएं सेवाएं नहीं बेचता या वहां से नहीं खरीदता? डेफिनेटली खरीदता है। हमारा अपना राष्ट्रीय बाजार भी है, एक राज्य से दूसरे राज्य तक, तीसरे राज्य से चौथे राज्य तक, पूरब से पश्चिम तक हम अपना सामान का, वस्तुओं का, सेवाओं का लेन देन करते हैं। ये ना, प्रादेशिक, जब हम अपने क्षेत्र तक सीमित रहते हैं, अपने राज्य तक सीमित रहते हैं। स्थानीय बाजार हमारे अपने शहर तक, अपने गली मोहल्ले तक सीमित रहते हैं। उसी प्रकार से हम बात करें तो कार्य के आधार पर, देखिए, कार्य के आधार पर होता है, एक होता है विशिष्ट बाजार। विशिष्ट बाजार विशेष कार्य के लिए, विशिष्ट बाजार जैसे अनाज मंडी, गल्ला मंडी, मांस मछली मंडी, इस तरह की चीजें, ठीक है ना। एक होता है मिश्रित बाजार, जहां पर कई प्रकार की गतिविधियां एक साथ होती हैं, मिश्रित प्रकार की गतिविधियां होती हैं। सोचिए, चले जाइए आप, ठीक है ना। ये होता है, तो विशिष्ट बाजार तो आप समझ गए, मिश्रित बाजार भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एक होता है नमूना बाजार, नमूना यानी कि जहां पर केवल सैंपल के आधार पर मार्केटिंग होती है, वहां पर वस्तुएं नहीं होती हैं, ना सेवाएं होती हैं, केवल सैंपल दिखाए जाते हैं। जैसे यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अपने क्या करते हैं, क्लास नहीं चलाते, केवल सैंपल वीडियोस डालते हैं। आपको परचेज करना, उसको देख करके परचेज कर लीजिए, ये सैंपल मार्केट है, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, नमूने के द्वारा बिक्री हो जाती है। एक होता है ग्रेडिंग बाजार,
ग्रेडिंग, यानी कि विभिन्न प्रकार के ग्रेड, क्वालिटी के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, अलग अलग ग्रेड के, ठीक है ना। एक होता है निरीक्षण बाजार, निरीक्षण, जहां निरीक्षण करने के बाद ही, निरीक्षण के बाद ही बिक्री होती है। अब कहोगे कौन सी? पशुओं की, खाने पीने की वस्तुओं की, तमाम सारी चीजों की। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बेच देंगे आप, नहीं। गाय, भेड़, बैल है, भेड़ है, बकरी है, इन सब का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद ही सारी चीजें खरीद बिक्री होती है। बात समझ गए? ठीक है, तो ये एक कंसेप्ट है। तो कार्य के आधार पर हो गया। अब इसी प्रकार से समय के आधार पर, समय के आधार पर होता है अति अल्प, अति अल्प समय के लिए, ये होता है अल्प समय का, ठीक है ना। अल्प अल्प अल्प, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक होता है दीर्घकालीन बाजार, एक होता है अति दीर्घकालीन बाजार। बोले कि ये क्या होता है? देखिए, अति अल्प जो होता है वो बहुत कम समय के लिए होता है, एक दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए। जनरली इसे हम कहते हैं पैठ या हाट कहते हैं। कुछ घंटों के लिए सब्जी वाले आते हैं, भाई शाम को 5-6 बजे बैठते हैं सब लोग और शाम को 9-10 बजे तक बेच करके चले जाते हैं। अति अल्प समय के लिए। अल्प समय वाला, जहां पर दैनिक स्तर पर चीजें होती हैं, निश्चित सीमा तक। ठीक है ना। तो ये बेसिकली होता है दैनिक स्तर का बाजार। दैनिक, कि भाई आज सोमवार को यहां मार्केट है, मंगलवार को वहां मार्केट है, बुधवार को यहां मार्केट है, यहां पर ये मार्केट है, ये रहा। दीर्घकालिक जो लंबे समय तक चलता है, ठीक है ना। वस्तुओं की मांग एवं आपूर्ति जहां पर दीर्घकाल के लिए होती है, दीर्घकाल तक मांग एवं आपूर्ति संचालित होती है, दीर्घकाल तक, लंबे समय तक। और अतिदीर्घ बहुत लंबे समय तक, अतिदीर्घ बहुत लंबे समय तक, मतलब सालों तक, कि एक बार प्रोडक्ट बना दीजिए, उसके बाद भूल जाइए कि इसकी डिमांड कभी खत्म होने वाली है। ऐसे बाजार भी होते हैं। अब इसमें एक आता है प्रतियोगिता के आधार पर, सॉरी, वैधानिकता के आधार पर। प्रतियोगिता क्यों, एक और भी है वैधानिकता के आधार पर। वैधानिकता के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहां पर हमको पता होना चाहिए, एक होता है उचित बाजार, उचित बाजार। नाम तो सुना होगा, उचित दर की दुकान, राशन की दुकान सुनिए कि नहीं। सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिक्री की जाती है, इसी को कहते हैं उचित दर की दुकान, उचित बाजार। ये रहा। एक होता है आपका काला बाजार, ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजार, इलीगल एक्टिविटीज। ठीक है ना, जहां पर, जहां वस्तु की कीमत उस पर लिखे मूल्य से ज्यादा ली जाती है। भैया मार्केट में नहीं है, लेना है तो बता दो। बोले भाई 20 रुपए प्रिंट लिखा हुआ है, भैया 40 रुपए का है, लेना है तो ले लो। ऊपर से शॉर्टेज चल रही है, क्या करें। हम भी खुद 35 का खरीद के लाए हैं, इसलिए आपको 40 में दे रहे हैं, चाहे खरीद के ना लाया हो। इसको कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग, होल्डिंग कर लेना। एक होता है खुला बाजार, ओपन मार्केट। क्यों बताइए, इतने प्रकार के बाजार कभी सुने हैं? एक बार पढ़ लीजिए, इनमें से कब कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो कम से कम एक बार बेस क्लियर कर लीजिए, जिंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। खुला बाजार, जहां पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जहां सरकार का कोई नियंत्रण
ना हो। और खुले बाजार का पक्षधर है एडम स्मिथ, जो कहता है ओपन मार्केट होना चाहिए। इट शुड बी द ओपन मार्केट, जिसमें सरकार का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई हस्तक्षेप ना हो किसी प्रकार का। तो यह है आपका खुला बाजार। अब इसमें आता है प्रतियोगिता के आधार पर। एक होता है पूर्ण प्रतियोगी, पूर्ण प्रतियोगी बाजार। इसमें क्या होता है, मांग और आपूर्ति के आधार पर संचालित होता है, और इसमें किसी प्रकार का एकाधिकार नहीं होता। यानी कोई इसमें एकाधिकार करने की कोशिश नहीं करता। जो आएंगे तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बिहाफ पर सारी चीजों को किया जाएगा। बड़ी मात्रा में क्रेता, बड़ी मात्रा में विक्रेता होते हैं। किसी प्रकार का किसी के फेवर में कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता। पूर्ण प्रतियोगी बाजार है, एक तरीके से सबके लिए बराबर है। कोई भी आए और कोई भी जाओ भाई, ठीक है ना। समान वस्तु समान इस मूल्य पर सबको मिलेगी, जिसको खरीदना है, जिसको बेचना है। अपूर्ण प्रतियोगी दूसरी होती है। एक अपूर्ण प्रतियोगी इसी का उल्टा होता है, यानी कि इसका उल्टा। जहां पर एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से कुछ क्या होते हैं, कुछ की मोनोपोली होती है। मोनोपोली या एकाधिकार होता है, कर लेते हैं। यानी कि यहां पर नीतियां कुछ लोगों के पक्ष में होती हैं, के पक्ष में। उनको ही फायदा पहुंचता है, बाकी किसी को नहीं। कह सकते हैं अपूर्ण प्रतियोगी, यानी कि इम्परफेक्ट कंपटीशन कह सकते हैं। मोनोपोली एकाधिकार जैसी स्थिति होती है। एक होता है बिल्कुल एकाधिकारवादी बाजार। एकाधिकारवादी ये टिपिकल है, यानी कि इसमें कुछ कंपनी या लोगों का ही अधिकार होता है। अधिकार, ध्यान रखना, ये इनके पक्ष में होता है, लेकिन यहां पर इनका ही अधिकार होता है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, 4 कंपनियां, 5वीं कोई है नहीं। एक तरीके से मोनोपोली कर ली है इन लोगों ने। अब ये चाहे 1,000 रुपए पर महीने का रिचार्ज करवाएं या 10,000 रुपए का, आपको जरूरत है तो करवाना पड़ेगा। सरकार कुछ नहीं कर सकती, बाकी किसी कोई अन्य को आने नहीं देते। ठीक है ना। उपस्थिति के आधार पर कि क्रेता विक्रेता कैसे उपस्थित होंगे, तो यहां पर देख लीजिएगा। उपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति के आधार पर कंडीशन ये होता है कि एक होता है ऑफलाइन, एक होता है ऑनलाइन। ऑफलाइन जहां पर भौतिक स्तर पर उपस्थिति होती है, भौतिक उपस्थिति। जैसे आप दुकान पर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, और यहां पर सब कुछ ऑनलाइन, यानी कि डिजिटल। ना आप जाते, ना दुकानदार दिखता है, केवल ऐप दिखता है, क्लिक करिए सामान आ जाएगा। उसकी दुकान कहां है हमको आज तक नहीं पता। उनको पता है कि हम कहां पे मंगा रहे हैं। बात समझ गए नहीं। तो ये कुछ मैंने बाजार आपको बताए। एक होता है वस्तु की मात्रा के आधार पर, थोक और फुटकर बाजार। एक होता है इसमें थोक बाजार, यहां पर बड़ी मात्रा में थोक क्वांटिटी में खरीद बिक्री होती है। और एक होता है फुटकर बाजार। फुटकर बाजार ये रहा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये है ना। तो ये रहे रिटेल मार्केट। तो ये रिटेल है, ये होलसेल है।
तो मैंने आपको 7 तरीके बताए और 7 के अंदर कितने प्रकार के बाजारों के बारे में मैंने चर्चा की है। बात समझ गए नहीं? अब इसमें एक चीज और भी होती है कि बाजार को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। वो भी पता होना चाहिए कि बाजार को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स टू इफेक्ट द मार्केट। बड़ी सिंपल सी चीज है। देखिए, सबसे पहली चीज होती है, कोई भी चीज हो, नंबर 1 पहली चीज होनी चाहिए टिकाऊपन। टिकाऊपन यानी कि ड्यूरेबिलिटी। वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो लंबे समय तक रहे, शीघ्र नष्ट ना हो जाए। ठीक है ना? शीघ्र नष्ट जो होने वाली वस्तुएं होती हैं, उनका बाजार छोटा होता है। सब्जी, फल, फूल, दूध, दही, इनका बाजार लिमिटेड होता है। और टिकाऊ वस्तुओं का बाजार बहुत लंबे समय तक रहता है। सुबह दुकान खुलती है, रात तक चलता है और चलता रहता है। आज खरीद लिए, सालों भर बेचिए। ये रहा। दूसरी होती है वहनीयता। वहनीयता ये रही, यानी कि एक तरीके से वहनीयता को कहते हैं पोर्टेबिलिटी। हमारी वहन करने की क्षमता में आता हो। यानी कि अगर किसी की खरीदने की क्षमता है, जैसी खरीदने की क्षमता, उसी तरीके का बाजार बनेगा। उसी तरीके का। ठीक है ना? कम मूल्य वाली वस्तुएं ज्यादा बड़ा मार्केट कवर करेंगी, ज्यादा महंगी वस्तुएं लिमिटेड मार्केट कवर करेंगी। जैसे मर्सिडीज की गाड़ियां हैं, कुछ खास लोग ही हैं, लेकिन मारुति की गाड़ियां हैं, पूरे इंडिया खरीदना चाहती है, क्योंकि उनकी रेंज में आती है, वो आपके अफोर्डेबल हैं, सारी चीजें हैं। हीरे जवाहरात हर कोई नहीं खरीद सकता, बात समझ गए, लेकिन जरूरी सामान कोई भी खरीद सकता है। ठीक। तीसरी चीज होती है मांग। मांग भी बाजार को डिसाइड करती है, डिमांड एवं आपूर्ति। अगर किसी वस्तु की आपूर्ति और मांग में उतार चढ़ाव होता है, तो बाजार भी उसी तरीके से बनता और बिगड़ता है। ठीक है ना? चौथी चीज होती है इसमें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे हम कहते हैं पूंजी की पर्याप्तता। पूंजी की पर्याप्तता। अगर आपके पास पूंजी है, तो आपको कूलर की नहीं, एसी की जरूरत पड़ जाएगी, क्यों? एसी अच्छा लगेगा। और ज्यादा पूंजी है तो आपको स्प्लिट एसी, और ज्यादा पैसा है तो आपको लगता है कि नहीं यार, स्प्लिट एसी वगैरह कौन दीवार में छिटकारा, छत वाला लगवाएंगे एसी। इट्स डिपेंड ऑन वेल्थ, पूंजी। ठीक है ना? पांचवा है फैशन। फैशन या कह लीजिएगा आपका उपभोगीकरण। उपभोगीकरण। अब जैसे जैसे फैशन बदलती है, चीजें बदल जाती हैं, बाजार बदल जाता है। उपभोगीकरण की प्रवृत्ति है, बढ़ रही है, खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, कंज्यूमराइजेशन हो रहा है, तो उसी तरीके से मार्केट भी बन रहा है। आज सोचिएगा, आप शहर में चले जाइए, आपको क्या मिलेगा? मोमो, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, ठीक है ना? ये तमाम तरह की चीजें मिलेंगी खाने पीने के लिए, क्योंकि लोगों की इस तरह की खाने की पीने की चीजें हो गई हैं। कपड़े अपने अलग तरह के पहन रहे हैं, उस तरह का मार्केट बन रहा है। ठीक है ना? ये है सारी चीजें कुल मिलाकर के। और छठी है आपकी ख्याति, वस्तु की ख्याति। वस्तु की ख्याति, फेमसनेस। जैसे लाइक आईफोन, कितना भी महंगा हो जाए, लोग खरीदने के लिए अभी भी तैयार हैं, अभी भी तैयार हैं। और क्या क्या है इसके लिए जो बाजार को प्रभावित करते हैं? आपके परिवहन एवं संचार के साधन। अगर वस्तु की प्रॉपर तरीके से सप्लाई है, सारी चीजें हैं, तो बाजार उसी तरीके से डिसाइड होगा। बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली अच्छी है
तो भैया आराम से पैसा उधार मिलेगा, लोग खर्च करेंगे, खराब है तो पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है ना? आपकी सरकारी नीति, सरकार जैसा चाहेगी उसको वैसा मोटिवेट करेगी कि सरकार किस चीज को बढ़ावा देना चाहती है, किस तरीके से बढ़ावा देना चाहती है, ये रही। ठीक है ना? और है आपका अनुसंधान एवं विकास, अनुसंधान एवं विकास। जैसी नई नई चीजें डेवलप करोगे, जैसी नई नई चीजों की खोज करोगे, मार्केट उसका बनेगा। रिसर्च करोगे मार्केट के बारे में, सारी चीजों के बारे में। ठीक है ना? विदेशी संबंध, विदेशी सहयोग, जितना अच्छा सहयोग होगा उतना अच्छी तरीके से आप भी बेचने जाओगे, वहां से सामान खरीदोगे भी। फॉरेन रिलेशंस। पांचवा, व्यापारियों की नीति, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो कितने ईमानदार हैं, कितने डिसेंट हैं, कितने अच्छे तरीके से ग्राहकों के साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, मार्केट वैसा ही बनेगा। लोगों का या तो ट्रस्ट टूटेगा या ट्रस्ट बिल्ड होगा, ये सारी चीजें। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स टू इफेक्ट द मार्केट। अब बताइए ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई एवरीबॉडी? तो ये मैंने आप लोगों को मार्केट के संदर्भ में आपको बता दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अब मैं जो कल डिस्कस करूंगा वो मुद्रा के बारे में बात करूंगा कि बाजार में बिन मुद्रा का विकास कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि बाजार में मैंने दो चीज बताई कि जो आप लेन देन करते हैं या तो वस्तु के माध्यम से करते हैं या मुद्रा के माध्यम से। तो वस्तु विनिमय भी है और मुद्रा विनिमय भी है। कल हम इस पर डिस्कस करेंगे वस्तु विनिमय क्यों, कैसे, किस तरीके से होता है। एनसीईआरटी में भी चैप्टर है मुद्रा विनिमय कैसे होता है और मुद्रा के कितने रूप हैं, क्या क्या प्रकार हैं, कैसे कैसे हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी तक की, पूरा कंप्लीट। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।